अस्सलाम वालेकुम, आई एम फार्मासिस्ट मैमूना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सैम्वी प्लस सिरप के बारे में। जैसे ही मौसम में तब्दीली आती है, बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और रेशा की शिकायत हो जाती है और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ हर्बल सिरप दिया जाए जो बच्चों में नींद ना लाए और खांसी रेशा की शिकायत भी दूर करे। तो आज मैं आपको ऐसे ही हर्बल सिरप सैम्वी प्लस की मुकम्मल डिटेल बताने जा रही हूँ। इसकी मुकम्मल डिटेल जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सिरप का नाम है सैम्वी प्लस सिरप। मार्केट में सिंपल सैम्वी सिरप भी अवेलेबल है। सैम्वी प्लस सिरप में शामिल हैं आइवी लीफ, थाइम यानी सौंफ, लिक्वेरस यानी मुलट्ठी और वजीका और यानी बर्गिबानसा। इन इंग्रेडिएंट की तफसील मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। ये शुगर फ्री सिरप है, डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी मुफीद है, अल्कोहल फ्री है, कोई कलर भी ऐड नहीं किया गया। ये एक अल्टरनेटिव यानी कि एक हर्बल मेडिसिन है जो कि इसके पैक पर भी मेंशन है। सामी फार्मा के प्रोडक्ट है और सामी फार्मा एक अच्छी कंपनी है। सैम्वी प्लस एक रजिस्टर्ड हर्बल मेडिसिन है। बहुत सी हर्बल अद्वियात ऐसी होती हैं जो कि ना रजिस्टर्ड होती हैं, ना इनकी कंपनी का कुछ पता होता है। सामी फार्मा एक रिलायबल कंपनी है और ये हर्बल के साथ दूसरी एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। ये सब रजिस्टर्ड अद्वियात हैं। अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है आइवी लीफ। ये एक पौधे का पत्ता है जिसका एक्सट्रैक्ट इस सिरप में ऐड किया गया है। इस पौधे को खूबसूरती के लिए घरों में भी रखा जाता है, खांसी से आराम लाता है, सांस की नाली की सोजन यानी ब्रोंकाइटिस के इलाज के लिए बेहतरीन हर्बल इंग्रेडिएंट है। ब्रोंकोडायलेटर है यानी सांस की नाली को खोलता है, बलगम को पतला करके निकालता है, एंटी टसिव है यानी कि खांसी को कम करता है, गले की खराश कम करता है, सांस की तंगी को दूर करता है। इसका दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है थाइम। ये भी खांसी को कम करता है, रेशा बाहर निकालता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है मुलट्ठी यानी लिक्वेरस, सूदिंग इफेक्ट देता है, ठंडक का एहसास दिलाता है, खांसी कम करता है, गले की खराश कम करता है। इसका फोर्थ इंग्रेडिएंट है वेजिका, जिसको उर्दू ज़बान में बरगे बांसा भी कहते हैं। सांस की नाली की सोजिश में मुफीद है। इवन टीबी की बीमारी में भी वेजिका को इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं सैम्वी प्लस सिरप के इस्तेमाल की तरफ। तो सैम्वी प्लस सिरप को खुश्क और बलगमी खांसी दोनों कंडीशन में एडवाइस किया जाता है। बलगम को पतला करके बलगम का इखराज करता है। गले की खराश दूर करने के लिए एडवाइस किया जाता है। गले को सूदिंग इफेक्ट देता है, छाती की जकड़न दूर करता है, सांस की नाली की सोजिश को दूर करने के लिए भी एडवाइस किया जाता है। सैम्वी और सैम्वी प्लस सिरप में क्या फ़र्क है? तो सैम्वी सिरप में सिंपल आइवी लीफ एक्सट्रैक्ट शामिल किया गया है जो कि खांसी को दूर करता है, लेकिन सैम्वी प्लस सिरप में आइवी लीफ एक्सट्रैक्ट के साथ 3 मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं। इस सिरप के फ़वाइद सैम्वी सिंपल सिरप से ज़्यादा हैं, यानी कि ये ज़्यादा अफेक्टिव है खांसी, सीने की जकड़न, बलगम को दूर करने के लिए। अब चलते हैं सैम्वी प्लस सिरप की डोज़ की तरफ। तो बच्चों में इसकी अगर 6 साल से कम उम्र के बच्चा है तो उसमें 2.5 ml यानी कि हाफ़ टी स्पून दिन में 2 दफ़ा यूज़ करना है। 6 से 12 साल के बच्चों में 5 ml यानी कि 1 टीस्पून 2 टाइम्स डेली यानी कि दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। 12 साल से बड़े उम्र के बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए यानी कि 18 साल से बड़े उम्र के लोगों के लिए 5 ml यानी कि 1 टीस्पून दिन में 3 दफ़ा यूज़ करना है। और ये कितने ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना है? एटलीस्ट इस सिरप को आपने 1 वीक के लिए ज़रूर यूज़ करना है। अब चलते हैं सैम्वी प्लस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो आप लोगों को पहले बताया है कि ये एक हर्बल मेडिसिन है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं, जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं और ये एक वेल टॉलरेटेड मेडिसिन है। आप अगर दूसरे कफ सिरप यूज़ करते हो तो उसकी वजह से आपको हनूदगी बहुत ज़्यादा होगी, नींद बहुत ज़्यादा आएगी। इसके अलावा उसकी वजह से सांस में भी प्रॉब्लम हो सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसकी वजह से इस तरह के कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। कुछ लोगों में हल्की फुल्की एलर्जी हो सकती है, स्किन रेड हो सकती है, स्किन पे ख़ारिश हो सकती है, उल्टी, मतली और डायरिया हो सकता है और ये भी बहुत ही कम लोगों में इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।